साड़ी दे बड़ी मार्फत गल है। आपने चलते चलते फरमाया और साड़ी ते जुती नहीं सड़दी, असा की सड़ना है? तो मैं आपको देखकर और ये वाकया पढ़कर मैं सोचता रहा जो मौला अली के दर से विलायत लेके चले उसका ये हाल है, ओना दी जुती नहीं सड़दी तो खुद मौला अली की अजमतों का आलम क्या होगा, खुद मौला अली की शान का आलम क्या होगा। उनके निकाह में जो आई है ना उनका नाम है फातिमा। उनका नाम क्या है? फातिमा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा फातिमातुज़ ज़हरा। हज़रात जी वकार फातिमा फतमुन से है और फतमुन का माना है दूर होना। फतमुन का माना है दूर होना। फतीमुन अरबी में उस बच्चे को कहते हैं जिसे दूध छुड़ाया जाता है, उसे कहते हैं फतीम। इसे दूध से दूर कर दिया गया। छोटा बच्चा होता ना 2 साल का, माँ उसे दूध से हटाती, उसे अरबी में फतीम कहते हैं। फतीम फतमुन से है और फतमुन से है फातिमा। इसका माना है दूर होना, दूर होना। फरमाया फातिमा का माना है दूर होना। कयामत तक जितने सैयदा के चाहने वाले हैं अल्लाह ने कयामत तक उनको, आपको और उनको जहन्नम से दूर कर दिया। समझ में आ रही? जहन्नम से दूर कर दिया। मैंने कहा कैसे ना दूर हो, उनके दर से जो विलायत लेके चले जहन्नम उन्हें कुछ नहीं कहती, जहन्नम उन्हें कुछ नहीं कहती, उनके दर से लेके चले हैं। तो जब दर से लेकर विलायत चलने वालों का ये हाल है तो खुद हज़रात वकार जो है ही विलायत का बाब, जहां से बात शुरू हो रही है, हज़रात वकार उनकी अज़मत और रिफत, उनके कमाल, उनकी शान का आलम क्या होगा अंदाजा लगाया जाए कि यहाँ उनके दर से लेके चलने वालों का यह हाल। हज़रात वकार हम जब कहते हैं ना मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली बाजे पेट में बड़ी दर्द होती है, बाजे लोगों को बड़ा औखा लगता है ये लफ्ज। उन्होंने कहा मुश्किल कुशा, क्या करना है बेटे। शाह साहब कारी साहब ने तिलावत फरमाना थी लेकिन आप तशरीफ ला रहे थे तो उन्होंने कहा जी मैं शाह साहब आएंगे तो, क्योंकि बीच में फिर तो मैं शुरू हो गया फिर तकरीर करना। आपकी आमद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा क्या तो सुभान अल्लाह। अब हज़रात वकार हम जब कहते हैं ना मौला मुश्किल कुशा, मौला मुश्किल, बाज़े सीनों में बड़ा दर्द होता है, बड़े औखे होते हैं, शिरक हो गया, शिरक हो गया। मैंने कहा हजरत अली तो वो मुश्किल कुशा है कि विलायत वहां से शुरू हो रही है। मेरे भाई हमारा अकीदा तो ये है, हम तो अपने पीर को भी मुश्किल कुशा मानते हैं जो उनसे विलायत लेके आ रहे हैं। हम तो अपने पीर को भी मुश्किल कुशा मानते हैं जो उनके दर से विलायत लेकर आ रहे हैं। तो जब उनके दर से लेकर आने वाले का यह हाल है तो मौला अली की मुश्किल कुशाई में कैसे शक हो सकता है? अच्छा फिर इतना बोगस किस्म का एतराज है ना, इतना बोगस किस्म का, मत मारी जाए तो फिर यही होता है सुन्नियों तुम खुश नसीब हो, तुम्हें बुजुर्गों की ताजीम नसीब हुई है। बोला जी मुश्किल कुशा होते हैं पुरस्कार जैसे भोगते रहते हैं। बोला जी मुश्किल कुशा होते तो अपने बच्चों की करबला में मदद ना करते हैं? बोला अपने बच्चों की मदद तो की नहीं, तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मैंने कहा अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो अल्लाह मुश्किल कुशा है या नहीं? भाई अगर ये इल्जाम मान लिया जाए, अगर इस इल्जाम को दुरुस्त मान लिया जाए तो अल्लाह मुश्किल कुशा है या नहीं है? तो फिर मैंने कहा क्या कहोगे, अल्लाह ने मदद नहीं की? मैंने कहा जो ये कहे ना मदद नहीं की उसे पता ही नहीं है मदद होती क्या है, उसे पता ही नहीं है। मैंने कहा रब ने भी मदद की, नबी ने भी मदद की, अली ने भी मदद की, मैदान करबला में मदद हुई। मसलन मैं बताता हूं, आपका छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा
2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, जिस बच्चे को पहली दफा रोजा रखवाते उसकी जितनी भी उम्र होती है, 4 साल 5 साल जो भी होती है, पहली दफा रोजा रखा, वही बच्चा वैसे कहता था अबू भूख लग रही है। आप अपना जिगर भी निकाल के सामने रखने को तैयार हो, मेरे पुत्र को भूख लगी। कौन सी मेहनत नहीं करते आप अपनी औलाद के रिस्क के लिए। आज आपने अपने बच्चे को पहली दफा रोजा रखवाया, उसने कहा अबू भूख लगी है, आप उसे खाने को हलाल चीज भी नहीं दे रहे। कल तक आपने हराम की भी परवाह नहीं की, ऐसे खुबे औलाद की मोहब्बत में हराम भी लाला के खिलाते रहे, गाजी औलाद का रिज्क है, हालांकि खाना जायज नहीं है, लेकिन लोग ऐसे खुबे, रिश्वत भी लाए, सूद भी लाए, बच्चियां दी रोजी है, सूद भी खिलाते रहे, हराम भी खिलाते रहे रोजी के चक्कर में। आज बच्चे का रोजा है, बच्चा तड़प रहा है, आप उसे पानी भी नहीं दे रहे, आप उसे रोटी भी नहीं दे रहे। अरे कैसे माँ बाप हो, कोई देख के कहे और जालमो किटे जालिम हो तुसी, भाई रोटी दियो, तो दूसरा कहेगा ना, आज रोटी देना मदद नहीं है, आज रोटी न देना मदद है, आज पानी देना मदद नहीं है, आज पानी न देना बच्चे की मदद है। अगर आज हमने पानी दे दिया तो हमने हमदर्दी नहीं की, क्यों? बच्चे से रोजा रखवाया था, हमने पानी देकर उसे मंजिल पर पहुंचने से रोक दिया, तो हम तो जालिम हुए पानी देकर कि हमने तो उसे मंजिल पर पहुंचने नहीं दिया। पता चला जब इम्तिहान होना, इम्तिहान में पानी देना मदद नहीं होता, पानी न देना मदद होता है? पानी न देना। तो कौन कहता है अल्लाह ने मदद नहीं की, कौन कहता नबी ने मदद नहीं की, कौन कहता अली ने मदद नहीं की? अरे अगर मदद न करते तो अपने सामने बच्चों को कटवाना कोई आसान काम था? अगर मदद न करते तो बच्चा बीमार हो नहीं देखा जाता, और बच्चे के सीने पे तीर लगे, हलक में अली असगर के तीर लगे, अली अकबर का जनाजा अपने हाथों से मेरा इमाम उठा कर लाए और फिर खुद लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, फिर खुद लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। हजरत इसी वकार उस बाप से पूछो ना जरा, जिसने एक जनाजा उठाया हो जवान का, सारी जिंदगी उसकी कमर सीधी नहीं होती। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, कसम खा के कहता हूँ, मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक जवान जनाजा उठाया है, 10 साल हो गए जनाजा उठाए हुए, आज तक वो कहते हैं लाख सिद्धा नहीं हो रहा, लाख सिद्धा नहीं हो रहा, जवान पुत्र मर गया। मैंने कहा एक को उठाओ तो ये हाल है, तो जिसने 72 जनाजे उठाए हो, कौन कहता मेरे रब ने मदद नहीं की? इस मदद के बगैर भला इस मंजिल पर पहुंचना आसान था? अगर मेरा रब मदद ना करता, क्या अली की मदद ना होती, तो उस दिन इम्तिहान में कामयाब होना कोई आसान काम था? हैं? तुम्हें पता ही नहीं मदद किस चीज का नाम है। जालिमो, तुम्हारे हिस्से में बदबख्ती आई है, तुमने हमेशा इनकार ही किया है। अरे ये मदद ही थी जिसने हुसैन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, वरना उस मैदान में अपने सामने इस तरह कटता हुआ देखकर अपने जिगर पारों को कोई आसान नहीं था। फिर सब्र करना, ये मदद ही थी। हजरत जी वकार, इसलिए जो ये कहे कि पुत्रा दी ने मदद की थी नहीं, शादी की करेंगे, उसे पता ही नहीं है, वो लानती है। मौला अली ने मुश्किल कुशा है और मुश्किल कुशाई की। दुरूद शरीफ भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। सिर्फ 10 मिनट रह गए मेरे पास, अपनी गुफ्तगू मैंने इख्तिताम पर भी लानी है, तशरीफ रखिए। 10 मिनट रह गए, बात जरा सुने तवज्जो के साथ। हजरत जी वकार, क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ, ये मदद थी, और उस मदद की वजह से मौला मुश्किल कुशा ने जो मदद की, हजरत इमाम अली मकाम मंजिले मकसूद तक पहुंचे। लिहाजा ये कहना कि मदद नहीं की, उन्हें पता ही नहीं है,
तो इसलिए हम जब कहते हैं मौला मुश्किल कुशा, बाजे सीनों में बड़ा दर्द होता है, उन्हें हैजा हो जाता है ये सुनकर कि ओए अली ने मुश्किल कुशा कह देता। बोला मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह है। आओ मेरे सामने बैठो, सीने पर हाथ रखकर मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूँ। मेरे मसलक के पक्के सुन्नियों और कर्जदार सुन्नियों, मौला अली के चाहने वालों, इन जुमलों को भुलाना नहीं, याद रखना। अब तुम्हारे सामने कोई कहे कि अली को मुश्किल कुशा नहीं कह सकते क्योंकि मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, लिहाजा अली को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है, तो फिर उससे कहना अगर यही अकीदा है तो बता फिर अबू बकर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हो? क्योंकि सिद्दीक का माना सच्चा, अकबर का माना बड़ा, तो सबसे बड़ा सच्चा तो मेरा खुदा, सबसे बड़ा सच्चा तो मेरा खुदा है। फिर हजरत फारूक को, उमर को फारूक क्यों कहते हो? असल तो कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाला अल्लाह है, असल फारिक तो अल्लाह है, तो फिर हजरत उमर फारूक कैसे हो गए? फिर उमर को फारूक भी ना कहो है, फिर अबू बकर को अकबर सिद्दीक अकबर भी ना कहो, फिर सबसे बड़ा गनी तो अल्लाह है, सबसे बड़ा गनी तो अल्लाह से बड़ा गनी कौन है? फिर हजरत उस्मान को गनी भी ना कहो, हजरत उस्मान को गनी वो भी कहते हैं जो अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते, हजरत उमर को फारूक वो भी कहते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर को, हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर वो भी कहते हैं। मैंने कहा अजब तेरा अकीदा है, अल्लाह सिद्दीक अकबर है, तू हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कह रहा है, अल्लाह फारूक है, तू हजरत उमर को फारूक कह रहा है, अल्लाह गनी है, तू हजरत उस्मान को गनी कह रहा है। यहां तुझे ये ख्याल नहीं आया कि ये तो अल्लाह के लिए है, मैं किसी और के लिए क्यों कहूं? हजरत अली की बात आई तो कहना नहीं, मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह है, हजरत अली को नहीं कह सकते। मैंने कहा ये तेरा अकीदा नहीं है, ये तेरा हजरत अली से बुग़्ज़ है, ये तेरा अकीदा नहीं है। अगर अकीदा होता तो हजरत सिद्दीक अकबर को भी सिद्दीक अकबर ना कहता, तो जब हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहने में कोई हर्ज नहीं, हजरत उमर को फारूक कहने में कोई हर्ज नहीं, हजरत उस्मान को गनी कहने में कोई हर्ज नहीं। जवाब क्या है? जवाब ये है कि रब अपनी शान के मुताबिक अकबर है, हजरत सिद्दीक अकबर अपनी हैसियत से सिद्दीक अकबर है, रब अपनी शान से फारूक है, हजरत उमर अपनी शान से फारूक आज़म है, रब अपनी शान से गनी है, हजरत उस्मान अपनी शान से गनी है। इन्हें गनी कहने से उसकी गिना में फर्क नहीं आता, इन्हें फारूक कहने से उसके फारूक होने में फर्क नहीं आता, इन्हें अकबर कहने से उसकी सदाकत में फर्क नहीं आता। तो मुल्ला फिर अली के नाम पर दर्द क्यों होता है? बोलना फिर अली अपनी हैसियत में मुश्किल कुशा है, रब अपनी हैसियत में मुश्किल कुशा है। जिस तरह वहां फर्क नहीं होता, इस तरह अली को मुश्किल कुशा कहने में भी फर्क नहीं होता। इस तरह हजरत अली को भी मुश्किल कुशा मैंने कहने में फर्क नहीं होता। अब एक जुमला कहूं, हजरत अली वकार आप अपने पल्ले बांध लीजिएगा और इसको याद रखिएगा और मेरी बात भी इख्तिताम की तरफ आ जाएगी। हजरत अली मुश्किल कुशा है, बोलो हजरत अली मुश्किल, जोर से बोलो मुश्किल। एक बंदा गुजरा ना, पेट की हालत उसकी बड़े खराब थी, पेट की हालत बड़े खराब, बड़ा परेशान था, हालत बहुत खराब थी, पेट समझ रहे हो ना, गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। और था वो जो अली को मुश्किल कुशा नहीं कहता था है। उससे हमारा बंदा मिला, मौलवी साहब से हमारा बंदा मिला, उसने कहा मौलवी साहब खैर है, बड़ी टेंशन है। उसने कहा पेट कब्ज हो गई है, बहुत परेशान हूं। उसने कहा लो तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये गोली, उसने गोली लिख के दी, उसने कहा ये गोली ले ले अभी ठीक हो जाएगा है। गोली ली, ठीक हो गया। बाद में मिला हमारे बंदे से, उसने कहा मौलवी साहब सुनाओ। उसने कहा कमाल है यार, तेरी गोली बड़ी कब्ज कुशा थी, तेरी गोली बड़ी एकदम ठीक उसी टाइम ली। बोला मौलवी साहब शिर्क हो गया, मौलवी साहब शिर्क हो गया। बोला कैसे? बोला शिफा तो अल्लाह देता है, गोली ने कैसे दे दी? बोला नहीं वो वसीला है। तो कहा हम भी तो यही कहते हैं, जब गोली कब्ज कुशा हो सकती है, अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता है?
इंज नहीं, नारा तकबीर। अले भी कसर है, इफ्तार का इंतजाम है ना? हाँ माशाल्लाह, इफ्तार का इंतजाम है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो भाई जिस तरह गोली वसीला है, इसी तरह हम हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते हैं। तो ये नहीं कि हमने उन्हें खुदा कह दिया भाई। जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर हैं, कुछ नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक है, कुछ नहीं हुआ। हजरत उस्मान गनी है, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल यही अकीदा है। अगर तू मौला को मुश्किल कुशा नहीं मानता तो फिर तुझ पर लाजिम है हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी ना कहे। वहां तो बोलता है, इसका मतलब है तेरे दिल में निफाके बुग़्ज़े अली है, और बुग़्ज़े अली रखकर तू समझे कि तू कामयाब होगा। कतान नहीं। हजरत जी वकार हजरत सिद्दीक अकबर भी हशर वाले दिन उन्हें देखेंगे भी नहीं जिनके दिल में अली का प्यार नहीं होगा, है उन्हें ही देखेंगे जिनके दिल में मौला अली की मोहब्बत होगी। लिहाजा अहले सुन्नत इस हिसाब से खुश नसीब, अल्लामा साहब तुझे आगे आ जाओ, इस हिसाब से खुश नसीब ठहरे। और हमारा ये अकीदा और नजरिया रहा, और हम ये कहते हैं, कहते थे और कहते रहेंगे इस यकीन के साथ कि असी सारे हैदरियां, असी सारे हैदरियां, असा हैदरी रहना है। ओ दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। मैं जब कहूँ ना दम दम हर वेले असा अली अली, हाथ भी नीचे नहीं, आवाज भी नीचे नहीं, हाथ उठाकर कहना अली अली कहना है। असी सारे हैदरियां, असी सारे हैदरियां, असा हैदरी रहना है। ओ दम दम हर वेले असा अली अली कहना है। दम दम हर वेले असा अली अली। तो दोस्तों, अकीदे की खुश अकीदगी अगर किसी को नसीब हुई है तो या रसूलुल्लाह कहने वालों को तुम्हें नसीब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुश्किल कुशा हजरत अली हैं, और हम तो जब अली का नाम लेते हैं हमारी मुश्किलें टलती हैं, क्योंकि पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें खुद मुश्किल में हैं। क्या खूब बदला है नजारा या अली कहने के बाद। हम जब हजरत अली का नाम लेते हैं, अल्लाह हमारी मुश्किलें हजरत अली के नाम लेने से टाल देता है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है, और इंशाअल्लाह यही रहेगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। आज की इस महफिल को, उलमा की आमद जामद को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अल्लामा खिज़र इस्लाम खिज़र नक्शबंदी साहब।